अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बिहार वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन, अब आप सभी को जो पेंशन मिलने वाली है, अब आप सभी के यानी अब आपको 3500 से लेकर 4500 मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जितने भी वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन धारक व्यक्ति है, उन सभी व्यक्तियों को अब कितने लाभ मिलने वाले हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से ये नोटिस को जारी किया गया कि जितने भी बिहार के पेंशन धारक व्यक्ति है, उन सभी व्यक्तियों को अब 7 बड़े लाभ मिलेंगे। और आप सभी को ये लाभ कब से मिलेंगे और आप सभी की पेंशन कब से बढ़ेगी, तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पेंशन को लेकर और सभी बुजुर्गों के लिए 8 बड़े लाभ जो आप सभी के जेब से रिलेटेड है। यानी अब आप सभी को मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, या फिर आप सभी को बैंक का चक्कर या फिर लाइनों का चक्कर नहीं खाना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में चलिए हम अब बात करते हैं एक एक करके कि अब आप सभी के जो पेंशन मिलने वाली है वो कब से बढ़ेगी और कितने बढ़ेगी। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सभी के पेंशन, जो आप सभी को इतनी पेंशन कम मिलती है जिसके कारण सभी लोग काफी नाराज और दुखद दिख रहे हैं, जिसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से नोटिस को जारी किया गया कि सभी व्यक्ति की पेंशन को बढ़ा दी जाए। तो अब आप सभी को कितनी पेंशनें मिलने वाली है और आप सभी की कितनी पेंशनें बढ़ने वाली है, तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे और आपको 8 बड़े लाभ और आपको सीनियर सिटीजन कार्ड के क्या क्या लाभ रखे गए हैं। तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले आप सभी के वृद्धावस्था पेंशन को लेकर, यानी जो आप सभी को 1100 पेंशन मिलती है, यानी अब सीता निर्मला जी के तरफ से अब आप सभी को 500 बढ़ा दी गई है। यानी उनके तरफ से जो बजट 1 फरवरी 2026 को आई थी, उसमें अब आप सभी के जो पेंशन को लेकर उसमें 500 की बढ़ोतरी हुई है। और अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार कितनी बढ़ाएगी तो हम अब बात करने वाले हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से ये नोटिस को जारी किया गया कि जितने भी राज्य सरकार हैं सभी राज्य में पेंशन को बढ़ोतरी यानी पेंशन में बढ़ावा दे, सभी बुजुर्गों की पेंशन को बढ़ाए, ऐसे उनकी राहत भरी जिंदगी आसानी के साथ गुजर सके। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, काफी बुजुर्ग लोग परेशान इसलिए हैं कि उनके पास उनकी दवाइयां के लिए पैसे नहीं है, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, और सरकार जो 1100 देती है यानी 1100 में कुछ नहीं होता है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश को जारी किया गया कि जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्य को अपने बजट के हिसाब से सभी पेंशन धारक व्यक्ति को पेंशन को बढ़ोतरी करे। जो आप सभी को पेंशनें मिलेगी अब आप सभी को ज्यादा मिलेगी, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ पे भी आदेश को जारी किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश को जारी करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को दोनों पर दबाव दी है। क्योंकि अब आपको जो ये 8 और 7 लाभ मिलेंगे, अब आपको सीनियर सिटीजन यानी अगर आपकी आयु 60 से अधिक है तो आप सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं, और आपको जब सीनियर सिटीजन श्रेणी में आएंगे और आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होगी, जब भी आप सभी को लाभ मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं किन व्यक्तियों को 3500 से लेकर 4500 मिलेगी। क्योंकि सरकार का कहना है जिस व्यक्ति की आयु 65 से लेकर 70 के करीब है, उन्हीं व्यक्ति को 3500 से लेकर 4500 मिलेगी। यानी जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ज्यादा अधिक बुजुर्ग हैं, जो कि कहीं कमा नहीं सकते या फिर अपनी रोज की जिंदगी गुजारने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, अब उन्हीं व्यक्तियों को सीनियर सिटीजन कार्ड से उन सभी व्यक्तियों को अब 3500 से लेकर 4500 दी जाएगी, ये सरकार का कहना है। और जो ये लागू की जा रही है भारत के सभी राज्यों में, वो अभी आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होगी जब भी आप सभी को इसका लाभ मिलेगा। फिर हम बात करेंगे कि अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं है तो आप इस लाभ से वंचित हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपकी आयु अधिक हो चुकी है तो आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होना चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरी लाभ की तरफ। जैसे कि सरकार का कहना है जितने भी भारत के बुजुर्ग व्यक्ति है उन सभी के इलाज को फ्री कराई जाएगी। अब हम बात करेंगे अगर आप अपने
तबीयत खराब हो जाती है, अगर आप अपनी दवाई सुई के लिए अगर आप फ्री इलाज करवाना चाहते हैं तो आप सभी के इलाज कैसे होगी। तो सरकार का कहना है कि जितने बुजुर्ग व्यक्ति हैं, महिला है या फिर पुरुष है, जिनकी आयु अगर 60 से अधिक है और अगर महिला है उनकी आयु 58 से अधिक है, तो उन सभी व्यक्तियों के पास आयुष्मान भारत कार्ड होना चाहिए। जब भी आप सभी को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। जैसे कि अगर किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं या फिर आप सभी की तबीयत खराब हो जाती है, तो अब आपको सरकार 5 लाख तक फ्री पैसे देगी। यानी आप सभी 5 लाख तक अपने इलाज को फ्री में करवा सकते हैं, वो भी आप सभी सिर्फ एक कार्ड से, जैसे कि आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड होना चाहिए। अब हम बात करेंगे तीसरे नियम। जैसे तीसरे नियम में क्या बदलाव की गई है और आप सभी को यानी जितने बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन सभी के लिए राहत भरी बात यह है कि अब आप सभी को जीवन प्रमाण पत्र को लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि जितने बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जितने व्यक्तियों को पेंशन मिलती थी, उन सभी व्यक्ति काफी परेशान थे, क्योंकि बिहार में जीवन प्रमाण पत्र को जो लेकर ये प्रक्रियाएं चल रही थी, काफी लोग इससे परेशान हुए कि हम अपने जीवन प्रमाण पत्र को कैसे बनाएं, हम अपने जीवन प्रमाण पत्र कैसे अपलोड करें। तो अब आप सभी को घबराना नहीं है। श्री नीतीश कुमार जी के तरफ से आदेश को जारी किया गया कि जितने भी बिहार के पेंशन धारक व्यक्ति हैं, जैसे कि वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन, किसी प्रकार के सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं, तो अब आप सभी को टेंशन नहीं लेना है या फिर आप सभी की पेंशन नहीं बंद होगी, क्योंकि ये साफ साफ नोटिस को जारी किया गया। जैसे कि उन्होंने बताया कि आप सभी जीवन प्रमाण पत्र को लेकर परेशान नहीं होना है, या फिर आप सभी को अगर जीवन प्रमाण पत्र बनवाना है तो उसके लिए भी परेशान नहीं होना है। जैसे कि सरकार का आदेश आया, राज्य सरकार श्री नीतीश कुमार जी ने ये ऐलान किया कि अब आपके ग्राम पंचायत, ग्राम प्रखंड या फिर आपके ब्लॉक या फिर आपके गांव और मोहल्ले में शिविर को लगाई जाएगी। यानी इस शिविर को 1 महीने में एक बार, यानी इस कैंप को एक बार लगाई जाएगी। वो अभी आप सभी के सुविधा प्रदान करने के लिए, जैसे कि सरकारी अधिकारी आएंगे और आप सभी को वहां पे जाना है जहां पे कैंप लगेगी। जैसे कि अगर आपको पता नहीं है तो आप सभी को गांव में पता कर लेना है कि कहां पे जीवन प्रमाण पत्र के लिए कैंप लगाई गई है, कहां पे जीवन प्रमाण पत्र बन रहा है। तो वहां पे आप सभी आसानी के साथ अपना जीवन प्रमाण पत्र जाकर बनवा सकते हैं और आपको जाकर अपने नजदीकी सीएससी सेंटर, यानी आप अपने बैंक, नजदीकी जो भी बैंक रहेगा उसके पास जाकर आप अपना जीवन प्रमाण पत्र को अपलोड कर देंगे। अब हम बात करते हैं चौथा नियम पे। जैसे कि बहुत ऐसे लोगों का मेरे पास मैसेज आया है कि अभी तक हमारा 2 या 3 या 4 महीने से बकाया पेंशन चल रहा है। तो अब इसके पीछे का रीजन ये है कि आप सभी के, जैसे कि आप सभी के बैंक ई-केवाईसी फेल हो सकता है या फिर डीबीटी अनएक्टिव होगा। यानी आप सभी का डीबीटी एक्टिव नहीं होगा। जैसे कि जो भी सरकार आपके बैंक में राशि डीबीटी माध्यम से भेजती है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा आपके बैंक में राशि को भेजी जाती है, मगर आप सभी के डीबीटी एक्टिव नहीं होगा तो आप सभी का 1 या 2 महीने से राशि बकाया चल रहा है। अब हम बात करेंगे 5वें नियम। जैसे कि 5वें नियम में यह बताया गया है कि सरकार जो आप सभी को, अब जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति हैं, अगर आप बैंक में जाते हैं, अगर आप वहां पे लाइन में खड़े हैं, तो अब आपको लाइन में नहीं खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि अब सरकार आप सभी के लिए बैंक में अलग से हेल्प डेस्क लाइन वहां पे बनाई जाएगी। यानी जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति होंगे, जितने भी बुजुर्ग या सीनियर सिटीजन कार्ड होगी, सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आएंगे, वहां पे आप सभी के सुविधा के लिए हेल्प डेस्क को बनाई जाएगी और आप सभी को वहां पे, जैसे कि आपको जो भी समस्या होगी आप सभी को वहां पे बताना है। यानी जैसे कि पेंशन से रिलेटेड हो गया या फिर वृद्धा हो गया या फिर किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं, तो आप सभी को सारी समस्याओं वहां पे बताना है। जैसे कि हमारा ई-केवाईसी करना है, डीबीटी एक्टिव करना है, हमारे राशि निकालना है, तो अब वहां पे जाकर आप सभी को बताना होगा। तो वहां पे उस हेल्प डेस्क पे जो भी अधिकारी बैठे रहेंगे, जो भी कर्मचारी रहेंगे, वो आप सभी की समस्याओं का समाधान करेंगे। अब हम बात करेंगे 7वां नियम, जो कि आप सभी के परिवहन से रिलेटेड है।
यानी जितने बुजुर्ग व्यक्ति हैं अगर वो कहीं जाते हैं, जैसे कि अगर आप बस से यात्रा करते हैं, हवाई जहाज से यात्रा करते हैं या फिर आप ट्रेन से सफर करते हैं, तो अब आप सभी को घबराना नहीं। जैसे कि आप सभी को अब बस में टिकट में बहुत ज्यादा ही छूट मिलने वाली है, क्योंकि जो ये बसेस फ्री हुई थी कोरोना के समय 19 मार्च 2019 या 20 में इसे बंद कर दी गई थी। उसके बाद इस सुविधा को लाई नहीं गई, मगर अब बिहार में सरकारी बसेस यानी आप सभी के सुविधाएं के लिए फ्री बसेस चलाई जाएगी। अभी ये आधिकारिक घोषणा इस प्रोसेस को अभी लॉन्च नहीं की गई है, जैसे कि वहां पे इसको ट्रायल फेज में रखा गया है। अब जैसे वहां पे प्रक्रियाएं कंप्लीट हो जाएगी तो आप सभी के लिए वहां पे यानी बिहार में अब आपके लिए फ्री सेवाएं बस चलेगी। अब हम बात करते हैं जैसे कि ट्रेन से यात्रा। अगर आप कहीं ट्रेन से यात्रा करते हैं तो अब आपको टिकटों में सबसे ज्यादा छूट मिलेगी, जैसे कि महिलाओं को 55 से ज्यादा और पुरुष को 50 से ज्यादा, यानी आप सभी से 5% महिलाओं को ज्यादा छूट मिलने वाली है। जैसे कि अब किसी टिकट के दाम होगा 600 तो वहां पे आप सभी को 400 या 350 तक का वहां पे पैसा देना होगा। यहां तक कि अब आप सभी के लिए बसेस भी फ्री कराई जाएगी। और हम अब 7वें नियम यानी 7वें नियम जो है आप सभी के पेंशन से रिलेटेड है। जैसे कि बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने जीरो बैलेंस वाले अकाउंट को लेकर काफी परेशान है, या फिर 95 ईपीएस पेंशन धारक व्यक्ति हैं, उन सभी के पेंशन भी नहीं बढ़ रही, जिसके कारण वो भी एम्प्लॉयज लोग भी काफी परेशान है कि हमारी पेंशनें कब बढ़ेगी, हमारी पेंशन की मांग कब पूरे करेंगे सरकार। मगर अभी तक उन सभी व्यक्तियों को पेंशन नहीं बढ़ी है, मगर उन सभी व्यक्तियों को भी अब 7500 से लेकर 9000 होने की बात है, जैसे कि जो भी ईपीएस 95 वाले पेंशन धारक व्यक्ति हैं। तो अब आपको किन नियमों का पालन करना है, जैसे कि ये सारी जो भी सुविधाएं बताई गई आप सभी को सीनियर सिटीजन कार्ड से ये सारी लाभ मिलेगी, और जो 5 लाख तक आप सभी को इलाज का जो लाभ मिलेगा वो आपको आयुष्मान भारत कार्ड के अकॉर्डिंग आप सभी को उस पर लाभ दिया जाएगा। और आप सभी को परिवहन सेवाएं या फिर मेडिकल से सुविधाएं सेवाएं, या फिर अब आप सभी को कुछ भी हो जाता है तो आप सभी को जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों के लिए फ्री टोल नंबर लाई जाएगी, यानी आप सभी उस पे कॉल करके आप अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, आप अपनी छोटी मोटी दुखों को वहां पे बता सकते हैं। जैसे कि आप सभी को कुछ हो जाता है तो आपको सरकार की तरफ से अब मेडिकल यानी आप सभी के लिए मेडिकल जांच के लिए आप सभी के इलाज के लिए सरकार वहां से जो भी डॉक्टर वगैरह रहेंगे उन्हें आपके घर तक भेजेंगे। उसके बाद आप सभी आसानी से घर बैठे ये सारे सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। और आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होगी तो आप सभी के लिए जितने बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन सभी के लिए बल्ले बल्ले। तो आप सभी जल्द से जल्द सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाएं और ये सारे लाभों का फायदा उठाएं। और अगर आपका पेंशन 1-2 महीने से बकाया चल तो आपको इन नियमों का पालन करना है, जब आप सभी का आसानी के साथ पेंशन को भेज दिया जाएगा। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं।